साइंस पीरियड में आपका स्वागत है। साइंस पीरियड आपके लेकर आया है 12th क्लास के मैथ की सीरीज। जी हाँ, डिमांड आई थी बच्चों की कि सर प्लीज सेकंड पार्ट हमको एनसीईआरटी का कवर करा दीजिएगा, तो मैं इसी आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ। तो हम यहाँ इससे पहले वीडियो हमने ये सिखाया था कि इंटीग्रल फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल क्या क्या होता है, लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं, वो सारा का सारा हमने इससे पहले वीडियो में कवर कर लिया है। और साथ ही साथ किस तरह से हम उन फॉर्मूले को, इंटीग्रल फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ये सब कुछ मेथड हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया था। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने से पहले कृपया इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे से फॉर्मूले को कवर क्या है, कैसे याद कर सकते हैं, किस क्या मेथड होता है और किस तरह से रिलेशन, वो सब कुछ हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं कवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। ये इंस्पेक्शन क्या होता है? आप सोच करते हो इंस्पेक्शन क्या? कुछ नहीं है भैया, इंस्पेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से करेंगे आपका सॉल्यूशन माना जाएगा। लेकिन आपको एक खुशखबरी बताऊं, सच बताओ ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आता है ना, तो इस वाले मेथड से नहीं पूछा जाता है। सिंपली अब नॉर्मल जो मेथड होता है ना, जो आप कर रहे होते हैं, उसी मेथड से पूछता है। ये मतलब उसी मेथड से कर देते हैं, उससे आ जाता है। और यहाँ पर हम जो करने वाले हैं ना, हम हैं इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है उसके थ्रू करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड को समझने के लिए ना, मैं जो कह रहा हूँ ना, उसको याद रखिएगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड से हमें जो क्वेश्चन करने हैं ना भाई साहब, वो हमारे पास 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में काफी इंस्पेक्शन मेथड कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x। तो एक फंक्शन है sin 2x, तो इसके इंस्पेक्शन मेथड से करना है। तो ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, मैं पहला क्वेश्चन यहां पर रख लेता हूं भैया। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, sin 2x। इसको करना, तो बेटा इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप ये हमेशा याद रखना, अगर यदि आपने अपकलन पढ़ा होगा तभी शायद ही हो पाएगा, आप तभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो अपकलन आपने पढ़ चुके हैं पहले क्या होता है, तो देखिएगा अपकलन आप ये रखिएगा, sin x है ना, sin 2x। आप दिमाग में ये सोचिए कि sin 2x किसका अपकलन होता है। आप प्लस माइनस नहीं देखना, आपको बस सिंपली ये याद रखना है। तो बेटा क्या करेंगे, आप d अपॉन में dx ऐसे लिख देंगे। sin 2x किसका अपकलन होता है, याद कीजिए। मैंने आपने समझाया था, मैंने आपको साइन कोस का, कोस साइन का रिलेट करता है। अगर यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो भाई बार बार कह रहा हूं कि आप वीडियो जानकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किसका रिलेटेड या किससे रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो बेटा साइन एक्स जो होता है वो कोस एक्स से रिलेट करता है, याद रखो हम। ठीक है, तो बेटा साइन एक्स बना है, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएट होगा, कोस का। तो बेटा यहां पर लिख देंगे कोस, यहां पर एक्स नहीं है, यहां पर 2x है, तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा 2x, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखेंगे आप तो कोस एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, सॉरी कोस एक्स का अपकलन क्या होता है, हाँ वही डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बेटा कोस का होता है माइनस का साइन 2x। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, देख सकते हैं ना, यहाँ पर x नहीं है, तो इसका फिर से इंटीग्रल, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा। जब डिफरेंशिएशन होता है तो इसके आगे जो नंबर होता है ना 2, वही उधर का आ जाएगा मल्टीप्लाई 2। तो आप क्या देख रहे होंगे, dx cos 2x बराबर माइनस का 2 sin 2x, ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, इस मेथड में क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू ना, और माइनस का साइन इधर को पहुंचा दो। तो आप क्या देखेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन में 2 d अपॉन में dx, और क्या आ जाएगा बेटा cos 2x बराबर sin 2x। ठीक है, sin 2x हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, अब क्या करेंगे, dx आप इधर पहुंचा देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 2 cos 2x बराबर sin 2x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, dx है यहां पर हमारा, सॉरी अभी d चल रहा है, आप देख सकते हैं d है, मेन इंटीग्रेट है, डिफरेंशिएट का d है, एक ऑपरेटर है। अब क्या करेंगे बेटा, इसे इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इंटीग्रल ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप जानते हैं इंटीग्रेट का ऑपरेटर क्या था, ऐसे करके माइनस का 1 अपॉन में 2 dx और cos 2x बराबर, इस पे भी इंटीग्रेट कर देंगे sin 2x dx। और आप जानते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगी, तो बेटा यहां पर आप देखेंगे माइनस का 1 अपॉन 2 d cos 2x बराबर इंटीग्रेट साइन 2x dx। ठीक है,
तो आप देखते हैं कि इंटीग्रल जो है ना, इंटीग्रल ये सांप जो है ना डी खा जाता, डेंजर, खत्म। तो बेटा क्या बचेगा आपके पास, ये माइनस था तो माइनस का 1/2 cos 2x, और जब ये हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देता, आप जानते हैं इंटीग्रल में, तो बेटा वो कांस्टेंट मान के चलेंगे हम, क्या, c, और बराबर हमारा क्या आ जाएगा, थोड़ा इधर देख लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेटा 1/2 cos 2x प्लस c, और बेटा किसका आया, इंटीग्रल sin 2x dx। तो हमारा देखिए ये बिल्कुल इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, माइनस के 1/2 cos 2x प्लस c के बराबर आ गया। इसी मेथड को कहते हैं द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एक भी मिनट आपका बर्बाद होने नहीं दूंगा। क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि cos 3x है cos 3x है। आप दिमाग में सोचिए, आप बेटा यहां पर dy/dx लिख दीजिए और दिमाग में सोचिए cos 3x किसका अपकलन है, साइन का। यस, तो बेटा यहां पर देखिए ये साथ भी लिखना है, तो आप लिख देंगे यहां पर sin 3x, और आप जानते हैं sin 3x का होता है क्या, cos 3x। साइन का क्या होता है बेटा, cos 3x, और ये x नहीं है तो साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा भैया, यस 3, ऐसे ही आ जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर इधर आ जाएगा। तो आप लिख देंगे d/dx और साइन 3x बराबर 3 साइन cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये dx इधर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड 1/में क्या हो जाएगा 3d और साइन 3x बराबर, आप देखेंगे तो cos 3x dx आ जाएगा। अब बेटा इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड इंटीग्रल करेंगे तो आप जानते हैं इंटीग्रल से तो साइन लेगा, कांस्टेंट वैल्यू बेटा 1/3 से बाहर पहुंचा देते हैं और डी ऐसे लिख देते हैं, और साथ ही साथ हमारा फंक्शन है साइन 3x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, cos 3x dx, और इंटीग्रल यहाँ पर भी लग जाएगा। अब जब इंटीग्रल ये इससे क्या कर देता, खूब कैंसिल भैया, बिल्कुल खत्म। तो बेटा यहाँ पर 1/3 यहाँ पर जाएगा तो कौन आ जाएगा, साइन 3x आ जाएगा, और जब ये चीज़ हटती है तो आप जानते क्या आता है, बोलो, c कांस्टेंट, यस cos 3x dx। ये देखो इसका इंटीग्रल क्या निकल का आया बेटा, ये निकल का आया, ये मेथड ही कहलाता है आपका इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा e की पावर 2x है, तो फंक्शन बेटा e की पावर 2x है, मान ली e की पावर 2x है फंक्शन हमारे पास। अब क्या करेंगे, दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो भाई, मैंने आपको बताया से पहले वीडियो में e की पावर x बहुत ही बड़ा बेशर्म होता है, इंटीग्रल करो डिफरेंशिएट करो फंक्शन वही रहता है। चलो देखते हैं बेटा, आप e की पावर 2x है तो इंटीग्रेशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, किसका अपकलन होगा, यह बेटा उसी का ही होगा, 2 की पावर 2x का, है ना, ये बदलता नहीं है। और आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x, लेकिन ये x नहीं है तो क्या है, तो साथ में बेटा x नहीं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो आगे की वैल्यू बेटा एक x है तो उतर के ऐसे ही आ जाएगा, x यानी हट जाएगा और बेटा 2 कांस्टेंट वैल्यू यहीं पर आ जाएगी। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2x/dy/dx, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और 2 का ना 2 यानी कि 2 आ जाएगा और साथ ही e की पावर 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत। आप देखते हैं यहाँ पर फंक्शन बेटा हमारे पास ये आ गया है e की पावर 2x बराबर, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा d e की पावर 2x और बेटा बराबर क्या आ जाएगा 2, बेटा मल्टीप्लाई में ना इसे डिवाइड में पहुंचा देते 1/2 हो जाएगा, तो e की पावर 2x है ना dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट, ठीक है, तो क्या होगा बेटा 1/2 तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेट d e की पावर 2x बराबर इंटीग्रेट e की पावर 2x dx आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, आप जानते हैं इससे वैल्यू हट जाएगी तो क्या होता है 1/2 e की पावर 2x प्लस इंटीग्रेट हटा है तो कांस्टेंट भी जरूर देगा, यस c, बट c होता है ना, c एक इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर फंक्शन की वैल्यू पहले कहीं ना कहीं गिवन दे रखी हो, ठीक है। तो बेटा ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई है e की पावर 2x का dx, यही मेथड कहलाता है हमारा इंस्पेक्शन मेथड। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा हमारे पास है ax प्लस बी की पावर 2, बड़ा खतरनाक भाई, ax प्लस बी की पावर 2, क्वेश्चन लिख लो ax प्लस बी की पावर होल पावर 2 है भैया। अब दिमाग को सोचिएगा, एक फंक्शन है, यानी कि आपने कभी सोचा होगा डिफरेंशिएटर, सॉरी, तो बेटा हम लिखेंगे क्या, dx और क्या लिख देंगे a की पावर x प्लस b, इसकी पावर कितनी कर दूं 3। जब इसका अपकलन करेंगे तो बेटा पावर कहाँ उतर कर जाएगी यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या आएगा एक x, सर नहीं लिख लेते या बेटा यहाँ लिख लेते हैं, तो बेटा d अपॉन में dx, पकड़ लो इसको। तो बेटा हम पावर इसकी 3 2 करनी है, तो अपकलन करके 3 थी तो 2 तभी हो सकते 3 होगी, तो हम a की पावर x प्लस b की पावर 3 कर दें और इसका आपको अपकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 उतर के आ जाती है पावर, आप जानते हैं, और यहाँ पर क्या जाएगा a x प्लस बी की पावर 2, लेकिन ये x नहीं है, तो इसका अपकलन करते हैं तो बेटा क्या आता है, अब इसका करेंगे तो इस कांस्टेंट वैल्यू v, ये तो 0 आना है, और यहाँ पर ax है तो इसका निकल के आया बेटा x से डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये निकल के आया मल्टीप्लाई में a, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप ये कांस्टेंट वैल्यू देख रहे हैं ना, इसको इधर पहुँचा दो, तो बेटा 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, और साथ ही साथ d अपॉन में 3, इस dx को इधर पहुँचा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा d ax प्लस बी की पावर 3, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा ax प्लस बी की पावर 2 और dx, ठीक है, ये भी है बेटा, ये सही से लिख लेते हैं, ax प्लस बी की पावर 2 और dx, ठीक है। अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो क्या होता है 1 अपॉन में 3a इंटीग्रल करा dx, सॉरी d, और ax प्लस का b की पावर q, तो इंटीग्रल ऑफ ax प्लस का b की पावर 2 और dx, तो आप देखेंगे इंटीग्रल से d चला जाएगा, तो 1 अपॉन में 3a ax प्लस b की पावर 3 प्लस का c, इंटीग्रल हटा तो कांस्टेंट आएगा, और बराबर किसके ax प्लस b की पावर 2 dx, तो इसका इंटीग्रल जो निकल का आया यही आया ना, इसी मेथड को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, ये और देख लेते हैं थोड़ा बस, और हमारा ये हो चुका है, बाकी सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। मेरे पास क्वेश्चन ये है, तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इधर लिख लूँ, तो बेटा हमारे पास है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 2x, साइन 2 है क्या 3 है 3x है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 3x, तो चलो भैया इसको करने के लिए बेटा इसको हम i मान लेते हैं, क्योंकि यार फंक्शन 2 है यहाँ पर, एक ये है एक यहाँ पर, एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा अलग अलग करके कर लेते हैं, तो बेटा इसको मैं i मान लूँ, क्या मान लूँ i, तो आप देखेंगे बेटा इसको कह देंगे i1 माइनस इसको कह देंगे i2, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो साइन 2x को सॉल्व करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही क्या करना चाहिए मुझे कि इसका डिफरेंस, सॉरी ये जो है क्या करना चाहिए मुझे कि डिफरेंशिएट करने पर साइन आना चाहिए, तो किसका करा होगा कोस को, वेरी सिंपल। चलो देखते हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो d ब्रैकेट में क्या लिखे बताओ ऐसा कि साइन आ जाए, किसका डिफरेंशिएट करें कोस का, हाँ कोस का कर दो, तो यहाँ पर आएगा कोस, बेटा 2x है तो यहाँ पर 2x लगा देंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो बेटा कोस का होता है माइनस का साइन 2x, क्योंकि x नहीं है तो बेटा इसका फिर होगा, तो 2 निकल के आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, तो बेटा क्या निकल के आएगा यहाँ पर माइनस का 2 साइन 2x, और यहाँ पर हमारा चल रहा है d अपॉन में dx कोस 2x, ये कांस्टेंट वैल्यू इधर पहुंचा दो साइन के, तो माइनस का 1 अपॉन में 2 d अपॉन में dx कोस 2x बराबर क्या हो जाएगा साइन 2x, ये dx इधर पहुंचा देंगे तो माइनस का d कोस 2x बराबर क्या आ जाएगा साइन 2x dx। अब वो साइन इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का d, यहाँ माइनस ले लेंगे, सॉरी 2 भी है 1/2, तो बेटा 1/2 यहाँ आ जाएगा, और कोस 2x बराबर क्या होता है, इंटीग्रेट साइन 2x dx। आप इस करेंगे d से d कैंसिल, यानी कि इंटीग्रेट से d हट जाएगा, तो माइनस का 1/2 कोस 2x और प्लस में c कांस्टेंट आएगा। अभी इसकी वैल्यू फिलहाल ये आई है, अभी हम बेटा i2 की वैल्यू और देख लेते हैं, तो i2 हमारा कितना है
I2 हम देख सकते हैं बेटा कितना हमारे पास 4 ए की पावर 3x है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे बाहर ले लेंगे हम। तो बेटा फिलहाल ही मैं इसका कर लेता हूँ, यानी कि e की पावर 3x का करेंगे तो बेटा हमें क्या करूँ कि किसके मतलब ये e की पावर 3x जो है ना वो किसका अवकलन हो सकता है? e की पावर x तो बदलता नहीं है, इसका मतलब e की पावर x e की पावर x का ही होगा, लेकिन x नहीं है 3 है तो यहाँ पर 3 भी लगा देंगे। तो यानी कि e की पावर 3x का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? e की पावर 3x तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये x नहीं है तो इसका फिर से होगा तो बेटा 3 निकल के आ जाएगा। आपने पढ़ा है तो बेटा 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 और e की पावर 3x और d सर मल्टीप्लाई में e की पावर 3x और dx। इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं बेटा d हो रहेगा, इंटीग्रेट करके आप जानते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? इंटीग्रल 1/3d e की पावर 3x बराबर इंटीग्रल ऑफ 3x dx। आप देखेंगे यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 e की पावर 3x और प्लस का c बराबर क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 3x की dx, e की पावर 3x dx। तो इस फंक्शन की वैल्यू आई बेटा ये, और इस वाले की जो वैल्यू आई निकल के ये, दोनों को इसी में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा? चलो तो वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास i बराबर i1 की वैल्यू कितनी? कितना है बेटा? ये है इसकी वैल्यू। तो माइनस का 1/2 cos 2x प्लस c, i2 की वैल्यू क्या बेटा? माइनस, और i2 की वैल्यू हम यहां निकाल कर लेकर आए हैं, क्या है? 1/3 e की पावर 3x प्लस का c। ठीक है, आप यहां पर बेटा माइनस लगा हुआ है, अब माइनस है यहां पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना है, इन दोनों को c जो आप देख रहे हैं ना माइनस कटेंगे नहीं, बात समझ में, कटेंगे नहीं बेटा। क्या होता है ये वैल्यू ना इस कांस्टेंट को अलग मान लें, इस कांस्टेंट को अलग मान लेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमारे फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, माइनस अंदर करेंगे माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये आपका आंसर। चाहे तो आप C1 और C2 को लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 करके बराबर C, या फिर आप C1 माइनस C2 बराबर C, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? आप चलो बेटा, ये था हमारा इंस्पेक्शन मेथड। अब हम करने वाले NCERT के क्वेश्चन 6 से लेकर के एंड तक कितने भी क्वेश्चन ना उसे नॉर्मल मेथड से करने वाले हैं। चलो देखते हैं करके, आइए।